सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल प्रीतिपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। MP अमृतपाल सिंह की पैरोल ते मुड़ तो सुनवाई शुरू हो गई है। लंच टाइम तो बाद हाई कोर्ट दे विच मुड़ तो सुनवाई शुरू हुई है। पंजाब सरकार दे वल्लों पैरोल अर्जी रद्द करन नूं चुनौती दित्ती गई सी तां संसद दे विंटर सैशन दे विच शामिल होण दे लई अमृतपाल दे वल्लों पैरोल मंगी गई है तो सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देंदे हुए पैरोल देण तो इनकार किया। NSA के तहत दस दईए कि डिब्रूगढ़ जेल दे विच अमृतपाल बंद है। उस दे वल्लों ये मंग की गई सी कि जो संसद का सरद रुत इजलास है उस दे विच उसनूं शामिल होण दिता जाए, जिसनूं लैके उस दे वल्लों पटीशन भी पाई गई सी तां उस ते सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट दे वल्लों कहा गया सी कि एक हफ्ते के अंदर जो पंजाब सरकार है वो अपना जवाब देवे। तां पंजाब सरकार दे वल्लों कहा गया सी कि अमृतपाल नूं पैरोल जो है वो नहीं दी जाएगी। उन्हों की अर्जी नूं खारिज कर दिता गया सी। तां दस दईए कि मुड़ तो अमृतपाल दे वल्लों इसनूं चुनौती दी गई है। तां MP अमृतपाल की पैरोल ते सुनवाई मुड़ तो शुरू हो गई है। लंच टाइम तो बाद हाई कोर्ट दे विच मुड़ तो सुनवाई शुरू हुई है। पंजाब सरकार दे वल्लों पैरोल अर्जी रद्द करन नूं चुनौती दी गई है। तां संसद दे विंटर सैशन दे विच शामिल होण दे लई उस दे वल्लों मंग की जा रही है, जिसनूं लैके पटीशन पाई गई सी। तां सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला दिंदे हुए पैरोल देण तो इनकार कर दिता। तां NSA के तहत डिब्रूगढ़ जेल दे विच अमृतपाल बंद है, जो कि खडूर साहब तो MP ने। तां अमृतपाल जो है खडूर साहब तो MP ने तां ओह उत्थों डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद ने, जिस दे चलदिआं उन्हां दे वल्लों सरद रुत इजलास जो कि अज तो शुरू होया है 1 दिसंबर तो 19 दिसंबर तक सरद रुत इजलास चलना है, जिस दे विच शामिल होण दे लई अमृतपाल दे वल्लों मंग की गई है कि उसनूं शामिल होण दिता जावे, जिसनूं लैके उस दे वल्लों पैरोल की अर्जी लगाई गई है। हालांकि उसनूं रद्द कर दिता गया तां एक बार मुड़ तो उसनूं चुनौती दी गई है। पंजाब सरकार दे वल्लों पैरोल अर्जी नूं रद्द करन नूं चुनौती दी गई है। तां सेंटर दे संसद दे विंटर सैशन दे विच शामिल होण दे लई पैरोल मंगी गई है। हुण अगे वधदे ते गल करदे हां संसद दे सरद रुत इजलास दी। तां हंगामे दी भेट चढ़िया है संसद दा सरद रुत इजलास दा अज पहला दिन है। SIR दे मुद्दे ते लोक सभा दे विच जोरदार हंगामा वेखण नूं मिलिया है। विरोधी धिर ने SIR ते चर्चा की मांग नूं लैके हंगामा किया है। हंगामे तो बाद लोक सभा की कार्रवाई नूं कल तक मुलतवी कर दिता गया है। दस दईए कि अज सरद रुत दा पहला इजलास सी। संसद दे विच पहला इजलास दा अज पहला दिन सी। 1 दिसंबर तो 19 दिसंबर तक ये सरद रुत इजलास चलना है। तां हंगामे की भेट पहला दिन चढ़िया है। तां विरोधी धिर दे वल्लों लगातार मांग की जा रही है कि SIR दे मुद्दे ते चर्चा की जाए, जिसनूं लैके जोरदार हंगामा भी किया गया, नारेबाजी की गई है। तां उसनूं लैके अज जो कार्रवाई सी उसनूं कल तक दे लई मुलतवी कर दिता गया। तां दस दईए कि जदों बिहार चोणां भी होईयां सी उदों भी SIR दा मुद्दा काफ़ी SIR दे मुद्दे ते काफ़ी चर्चा की गई सी। राहुल गांधी दे वल्लों उसते उन्हां दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की गई सी ते दस्सिया गया सी कि ये घोटाला किया गया है। तां उसनूं लैके चर्चा की मांग एक बार फिर तो उठी है। लोक सभा दे विच ये मांग उठी है कि SIR ते चर्चा की जाए। तां इसनूं लैके हंगामा किया गया। इसके लिए आपके पास माननीय सदस्यगणों से मैं सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें। सभी माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों का शून्यकाल लगा हुआ है। आप सदन की कार्रवाई नहीं चाहते, शून्यकाल को चलाना नहीं चाहते। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहते। से कितने सदस्य शून्यकाल पर बोलना चाहते हैं? आप सदन को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हुण अगे वधदे ते गल करदे हां चंडीगढ़ की संसद दे विच चंडीगढ़ ते BBMB दा मसला चुकेगी आप सरकार। दा चंडीगढ़ दा स्टेटस बदलण दी कोशिश हुई है। मलविंदर कंग जो कि MP ने उन्हां दे वल्लों ये कहा गया है कि चंडीगढ़ दा स्टेटस बदलण दी कोशिश की जा रही है। संसद दे विच चंडीगढ़ ते BBMB दा मसला जो है वह चुकिया जाएगा। पंजाब दा पेडू विकास फंड भी नहीं दिता जा रहा है। हड़ां दे नाल होए नुकसान ते केंद्र ने अजे तक कोई मदद नहीं दी है। संसद दे विच डिटेल ते इस दे विच चर्चा की जाएगी। मलविंदर कंग दे वल्लों यह कहा गया है कि संसद दे विच चंडीगढ़ ते BBMB दा मसला चुकिया जाएगा। पंजाब दा जो पेंडू
ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ जाएगी। चाहे वो SIR की बात हो, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो लगातार पंजाब चाहे BVMB से रिप्रेजेंटेशन खत्म हुई है। SI पंजाब में रूरल डेवलपमेंट फंड नहीं दिया जा रहा। पंजाब की कैपिटल को स्टेटस बदलने की भी कोशिशें भी पिछले दिनों हुई हैं और पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर जो बाढ़ के कारण मुश्किल आई लोगों को, उसको राहत देने की अभी तक भारत सरकार ने कोशिश नहीं की। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लगता है कि, और इसी कड़ी में जो बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, तो उसमें भी किसानों का ध्यान रखा जाए। ऐसी तमाम चीज़ों पर चर्चा हो। हम तो चाहते हैं डिटेल में चर्चा और पार्लियामेंट बेहतर काम करे। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਓ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। SIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ, ਜੋ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ है। सरकार वोट चोरी ते जवाब देवे। बोले नहीं लेके आएंगे, तरीके से वोटों की हेराफेरी करके सरकार बनाई जाती है, उसके ऊपर चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाबदेह नहीं है उसके ऊपर, उसको वैसे दायरे से बाहर कर दे, उसकी कोई शिकायत नहीं हो सकती, तो अब देश कैसे चलेगा। ये अनअलानी हुई डिक्टेटरशिप है। इसके ऊपर हमारी जो पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट इसके ऊपर मजबूर करेगी सरकार को कि इसको आजाद करके और लोगों के आवाज जो है, जो राहुल जी ने पूरा डिटेल उसके बताया, उसके ऊपर जवाब दे। दुख की बात है, देखो जवाब उन्होंने देना है, वो जवाब हमसे मांग रहे हैं, दुख की बात है। तो दूसरा जो पंजाब को लेकर हम चंडीगढ़ के मुद्दा और पंजाब के मुद्दे जो है वो उठाएंगे। पंजाब के जो फंड्स हैं वो पंजाब को नहीं दिए जा रहे। उसके अलावा चंडीगढ़ को बार बार यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको 2 महीने संघर्ष करना पड़ा है। ये किस बात के लिए सब, जबकि उन्होंने यू टर्न लिया है, सेनेट को खत्म करने की बात की थी, उसकी तादाद कम करने की, उसकी इलेक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन अब फिर वापस हुआ है। लेकिन ये क्यों करते हैं पंजाब के साथ। 131 अमेंडमेंट लाने की बात की, अब बोले नहीं लेके आएंगे। भाई लेके आओगे क्यों, चंडीगढ़ पंजाब का है। अब पूरे देश में यहाँ भी स्टेट नए बने हैं, तो नए स्टेट जो बनते हैं उनको नई राजधानी दी जाती है। तो चंडीगढ़ तो पेरेंट स्टेट है, उसके बीच में से हरियाणा निकले हुए, तो हरियाणा को नई राजधानी दे दीजिए। चंडीगढ़ पे भी ऐसी बात क्यों करते हैं। ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਫਲੱਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ TV ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ